हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसलिए मैं सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा। वहां पर आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते? मुकाबला करें ना आइडियोलॉजी पर बीजेपी से। आप पहले यह कहेंगे कि देखो माहौल इतना खराब है कि अगर आपको देंगे टिकट तो फिर हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, ये खुला बोलते हैं। तो मैं खुल के कह रहा हूं, अंदर कमरे में कहते हैं। अच्छा, फिर आप देखिए कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते? वहां पे असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ा इलेक्शन, वहां डील नहीं हुई मेरी बीजेपी से, नहीं हुई डील मेरी, मगर वायनाड से जीते। क्यों जीते वायनाड से? क्योंकि मुस्लिम लीग है वहां पे, मुस्लिम लीग ने उनको डूबने से बचा लिया। मेरा जो ओरिएंटेशन है वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि मुसलमान चुनाव ना लड़े, और मेरा मानना यह है कि मुसलमानों को इंतखाबात में हिस्सा लेना ज़रूरी है, चाहे वो सरपंच के चुनाव हो या मंडल के चुनाव हो या निकाय चुनाव हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो या असेंबली के हो या पार्लियामेंट के हो। और मेरा मानना यह है कि जब तक मुसलमान चुनाव नहीं लड़ेगा आप जीत भी नहीं सकते, और अगर आपको हार भी मिलती है तो उसमें कोई बात नहीं है, मगर आपको लड़ना ज़रूरी है। अगर आप हार के डर से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे। अगर आपको जीतना है तो आपको एक में ही 2 बार हारना पड़ेगा, और फिर आप जीतेंगे भी इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप नहीं भी जीत पाएंगे तो कम से कम आप जो वोट लेते हैं उससे इन तमाम लोगों को जो ये समझते हैं कि मुसलमान जीत नहीं सकता, उनको आप बता सकते हैं कि देखो ये इतने वोट मैंने हासिल किए हैं, ये हमारी ताकत है। अभी मैं सुन रहा था हमारे प्रोफेसर मनोज झा साहब को, बड़े अच्छे आदमी हैं, मगर मुझे थोड़ा मेरी राय उनसे मुख्तलिफ है। फिरका परस्ती का आगाज 2014 से नहीं शुरू हुआ। अगर आप वो किताब देखेंगे तो कभी भी 2014 से पहले तक मुसलमानों को पार्लियामेंट में उनकी आबादी के तनासुब से उतने एमपी जीतकर कभी नहीं आए। जो हाईएस्ट जीते वो 1980 में, और फिर उसके बाद 1984 में और 2004 में। तो ये कहना कि नहीं 2014 से ही ये तमाम चीज़ें शुरू हुई हैं, 2014 से चीज़ें शुरू हुई हैं। और जो कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि 1950 से जो फिरका परस्ती है उसको छुपाना चाहते हैं। जो लोग आपके सामने कहते हैं कि 2014 से माहौल खराब हुआ है, वो ये नहीं बताते कि माहौल 52 में भी खराब था, 56 में भी खराब था, 62 में भी खराब था, फिर इमरजेंसी में भी खराब था। माहौल खराब ही था, माहौल अच्छा नहीं हुआ है। ये इस बात को आपको मानना